बच्चों को मारना और इस बेरहमी से मारना, यह कहां की मानवता है? और क्या यह दिखाता है कि जिस कम्युनिटी के लोग ने इस काम को किया है, दोनों बच्चों की नृशंस हत्या की है, उस कम्युनिटी में कोई मानवता हो सकता है? देखिए उसके पीछे में कौन है, ये कुकी टेररिस्ट है। 2 टीनेजर्स, उसका नाम है लिंथोई ngambi एंड हेमनजीत। इतना बुरी तरीके से उसको, मतलब ये उसकी आंखों में देख सकते हैं कि ये मौत आने से पहले इन दोनों ने मतलब कितना। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड मांगने के लिए यही तरीका है कि आप बच्चों का कत्ल करेंगे? जो आप कहते थे, मैं देखता था इनका प्रोटेस्ट, दिल्ली में कवर भी किया है, कि कहते थे कि कुकी कम्युनिटी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तो फिर यह कैसे हुआ? इसका जवाब कौन देगा? मणिपुर के लोग ऐसे, हम लोग को महसूस हो रहा है कि हम लोग लवारिस की तरह रह रहे हैं। जैसे बिना बाप का, बिना माँ का, एक बिन माँ बाप का, बिना देखभाल करने वाला, जैसे हम लोग भारतवासी है करके, जैसे हम लोग को अपने आप ऐसे महसूस हो रहा है कि हम लोग लवारिस हैं। दरिंदे को, जिस दरिंदे ने इस कृत्य को किया है, उसके लिए किसी की सिंपैथी नहीं रहेगी। क्या कुकी कम्युनिटी के लोग इस बात को मानेंगे कि ये जो करने वाले हैं उनके कम्युनिटी के लोग नहीं हैं? और क्या जिस तरह से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग, वो जिस तरह से नेकेड वुमेन वाली घटना हुई थी, उसको जोड़ जोड़ के वो मोलेस्टर और मर्डरर का आवाज लगा रहे थे कि मेतई के साथ नहीं रह सकते, बिकॉज मेतईज आर मोलेस्टर, मर्डरर, क्या क्या क्या। डरावने हो रहे हैं मणिपुर में। तो अभी तक आप चुप रहेंगे तो आपका चुप्पी कब तोड़ेंगे? ये एक नया वीडियो आएगा तो चुप्पी तोड़ेंगे? कब आपका चुप्पी तोड़ेंगे? सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के डिमांड उस घटना से जोड़ करके वो करने लगे और पूरे मेतई कम्युनिटी को वो मोलेस्टर, मर्डरर, क्या क्या नाम दे दे के इसी दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या आज वो सोचेंगे कि किस दरिंदगी के साथ इन 2 बच्चों को मारा? दोस्तों नमस्कार। मणिपुर में कोई सरकार है या नहीं है, या मणिपुर के लोग लावारिस हैं, या सिर्फ वोट के टाइम में वहां पे लोग पहुंचते हैं और चुनाव लड़ने के लिए मणिपुर पहुंच जाते हैं, एमपी एमएलए बन जाते हैं। मणिपुर में जो 2 फोटो वायरल हो रही है, वो अपने आप में सारी कहानी बयां कर रही है। और मैं उन कुकीज कम्युनिटी के लिए कहना चाहता हूं, जो कुकी कम्युनिटी के लोग दिल्ली में आके प्रोटेस्ट कर रहे थे और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे थे, और हवाला क्या दे रहे थे? एम फॉर मर्डरर, मोलेस्टर। ये मेतई कम्युनिटी को कह रहे थे कुकी कम्युनिटी के लोग। Manipur, Meitei Manipur is run by Mera Paibi. How can a state be run by molester, murderer, Mera Paibi? How can a state be run by them? So we need total separation. और जो घटना हुई थी मणिपुर में, जिसमें बहुत ही शर्मनाक घटना थी, जिसमें कुकी कम्युनिटी के एक महिला को नेकेड घुमाया गया था, और जिसकी वजह से पूरे दुनिया में और भारत में तो किस तरह से लोगों की आंखें शर्म से झुक गई थी। लेकिन उस इंसिडेंट का बहाना बना करके और जिस तरह से सिंपैथी इकट्ठा किया गया था कुकीज कम्युनिटी के द्वारा, और वो लगातार सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे थे और उसी घटना का हवाला दे दे के कर रहे थे। उन कुकी कम्युनिटी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज जो 2 मासूम बच्चों की हत्या की गई है, क्या कुकी कम्युनिटी के लोगों को शर्म आ रही है? क्या उनको लग रहा है कि जो 2 बच्चों के साथ की गई वो बेहद शर्मनाक है? और जैसा कि सीएम बीरेन्द्र सिंह ने अपने उस बयान में कहा था कि इंटरनेट खुलने दीजिए, ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है। वाकई ये घटना तो इतनी बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। क्या उन दरिंदों को दया नहीं आया कि 20 वर्षीय एक लड़का और 17 वर्षीय एक लड़की को किस बेरहमी से मारा है उन्होंने? दिन ब दिन एक नया सच, नया नया चीज उभर के आ रहा है कि हम लोग देख नहीं पा रहे, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। मतलब हम लोग सहने का जो लिमिट होता है वो क्रॉस हो चुका है। देखिए, मतलब 6 जुलाई में 2 माइनर्स, 2 स्टूडेंट्स को किडनैप होके अभी तक नहीं ढूंढ पा रहा था। कल एक फोटो वायरल हुआ। फोटो मतलब ये दो स्टूडेंट्स जो 6 जुलाई में गायब हुए थे, उसके पेरेंट्स और मणिपुर के हर व्यक्ति परेशान में थे कि वो लोग कहाँ जा चुके हैं। पर ये 2 युवा कल फोटो में सामने आया कि ये 2 युवा पीढ़ी
कुकी टेररिस्ट ने उसको मार दिया गया है। देखिए उसके पीछे में कौन है, ये कुकी टेररिस्ट है। 2 टीनेजर्स, उसका नाम है लिंथोई गाम्बी एंड हेमनजीत। इतना बुरी तरीके से उसको मतलब ये उसकी आंखों में देख सकते हैं कि ये मौत आने से पहले इन दोनों ने मतलब कितना मतलब जो हम लोग जबान से भी नहीं बोल सकते वो देखा होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या, भारत में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो है कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हम लोग हर जगह में जाके बताने की कोशिश कर रहा है कि मिनिस्टर को बताने की कोशिश कर रहा है, लीडर लोग को बताने की कोशिश कर रहा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर को बचाइए, वास्तविकता में मणिपुर में क्या हो रहा है इसको बताने की हम लोग हर एंगल से कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पे जाकर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हर डिफरेंट लोग भी इस पे मेहनत कर रहे हैं। पर हम लोग 5 महीना हो चुका है, इसको हम लोग दंगे नहीं बोल सकते अभी। इट इज अ वॉर बाय द टेररिस्ट। आतंकवादी लोग इस पे मतलब नॉर्मल सिविलियंस पे मतलब आतंक फैला रहे हैं। जैसे देखिए 78 देश में प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो वायरल होने पे, एक पार्लियामेंट के एक दिन पहले एक वीडियो वायरल होने पे तो एक निंदा जताया, उसके बारे में बोला, और सब लीडर्स लोग और कोई भी संस्था के लोग हो उस वीडियो के बारे में बोला। पर ये जब ये 2 युवा पीढ़ी गायब हो चुका था, उसके बाद कल फोटो में आया तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं, क्यों नहीं बोल रहा है। आप देखिए, और आप देख सकते हैं जो कुकी का 10 एमएलए जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, हमेशा मांग कर रहे हैं, और भारत को और मणिपुर को तोड़ना चाहता है, वो 10 एमएलए अभी ये 2 युवा पीढ़ी को कुकी टेररिस्ट ने मार दिया गया था, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला। तो इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं? इसका मतलब ये लोग भी शामिल है क्या? ये 10 कुकी लोग भी शामिल है क्या कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज को फैलाने के लिए? हम लोग चिंता में हैं। अभी मतलब मैं यहां से भाग रहा हूं, मैं बीच में मैं मीडिया के सामने ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत मतलब सहने का लिमिट क्रॉस हो चुका है, हमारा सहने का लिमिट क्रॉस हो चुका है। मणिपुर में ये जो हो रहे हैं ये बहुत बुरा हो रहा है, पर अभी तक हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है मणिपुर में, सेंट्रल लीडर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये लोग जान रहे हैं या बिना जान के ये सब हो रहा है, या जान के ये होने दे रहा है? ये दोनों में एक सवाल है। ये 1-2 दिन की बात होता तो अलग बात होता, ये 5 महीने हो रहा है। 5 महीने में ये जानकर, ये मतलब इंटेंशनली ये जानकर भी ये चुप हो रहा है बोलने से हम लोग मणिपुर के लोग ऐसे हम लोग को महसूस हो रहा है कि हम लोग लवारिस की तरह रह रहे हैं, जैसे बिना बाप का, बिना माँ का, बिन माँ बाप का, बिना देखभाल करने वाला, जैसे हम लोग भारतवासी है करके, जैसे हम लोग को अपने आप ऐसे महसूस हो रहा है कि हम लोग लवारिस है। तो इस पे आप सबको हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि ये मतलब ये लिमिट क्रॉस हो चुका है। बच्चे लोग मर रहे हैं, इतना बुरी तरीके से इसको मारकर फेंक दिया गया है, इतना मतलब डरावने हो रहे हैं मणिपुर में। तो अभी तक आप चुप रहेंगे तो आपका चुप्पी कब तोड़ेंगे? ये एक नया वीडियो आएगा तो चुप्पी तोड़ेंगे? कब आपका चुप्पी तोड़ेंगे? ये मतलब आप लोग मणिपुर को बचाइए। हम लोग जाके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, वास्तविकता में क्या हो रहा है, वहां पे पारंपरिक मैतेई समुदाय को कितना भुगतना पड़ रहा है। पर कोई मतलब एक सुन तो रहा है, तसल्ली तो हम लोग को दिला रहा है, पर इसका एक्शन कब लेकर आएगा, मणिपुर को कब बचाया जाएगा, इसके लिए हम लोग अभी तक वेट कर रहे हैं। पर हम लोग संवरने के जो लिमिट होता है वो क्रॉस हो चुका है, क्योंकि जो कल आया जो फोटो आया उसको देखने के हम लोग देख भी नहीं सकते कि उसकी बच्ची के आंख में जो दर्द जो है, बच्ची के आंख में जो दर्द जो है उसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ, सभी को बोलना चाहता हूँ कि मणिपुर को बचाइए, नहीं तो इंसानियत के नाम पे ये कलंक बन के पृथ्वीवासी के सबके सामने हमारे भारत को वह शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये दोस्तों 6 जुलाई को ये दोनों बच्चे अपहरण कर लिए गए थे, गायब हो गए थे इंफाल से, लेकिन पिछले मंगलवार को 19 तारीख को इनका शव मिला। और फिर इंटरनेट जब से खुला तब से ये 2 फोटो जब वायरल होना शुरू हुआ। आखिर कुकी कम्युनिटी के लोगों को सोचना चाहिए, उनको सोचना पड़ेगा, जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के डिमांड
उस घटना से जोड़ करके वो करने लगे और पूरे मेतई कम्युनिटी को वो मोलेस्टर, मर्डरर, क्या क्या नाम दे दे के इसी दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या आज वो सोचेंगे कि किस दरिंदगी के साथ इन दो बच्चों को मारा गया? मौतें दोनों कम्युनिटी के हुई है, दोनों कम्युनिटी के लोगों ने एक दूसरे को मारा है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ इतनी बर्बरता, हेडलेस बॉडी मिले हैं और दोनों बच्चों के एक साथ मिले हैं। क्या कुकी कम्युनिटी के लोग अब आके चिल्लाएंगे और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड करेंगे? वही कुकी कम्युनिटी के ऊपर यह बहुत बड़ा आरोप है कि जिस तरह से पॉपी कल्टीवेशन की बात हो, ड्रग का कारोबार हो, जिस तरह से फॉरेस्ट लैंड को उन्होंने एक तरह से हड़प लिया है, वहां पे पॉपी कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो आरोप उन पे लग रहे थे। वही सीएम बीरेन सिंह का अभी भी एक बयान आया था जिसमें यह इनिशिएट किया जा रहा है कि मणिपुर के अंदर में एनआरसी जल्द से जल्द किया जाएगा। वहां पे वेरिफिकेशन वगैरह चल रही हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनकी पहचान किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा सरकार आखिर कुकी कम्युनिटी जो ये सब चीजें कर रही है और इवन मेतई कम्युनिटी की तरफ से जो वायलेंस और हिंसा हुई, एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जबकि मेतई कम्युनिटी बार बार इस चीज को कह रही है और वहां की बीरेन सिंह सरकार भी इस बात को मान रही है कि जो हिंसा हो रही है उसमें इलीगल माइग्रेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। बाहर से जो वहां हथियार मंगाए जा रहे हैं, म्यांमार के रास्ते जो हथियार मंगाए जा रहे हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह से वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, इलीगल हथियार से मारा जा रहा है। और यह कहना भी जरूरी है कि किस तरह से शास्त्रागार आर्मरी से जो हथियार लूटे गए वो हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए। लेकिन ये जो नृशंस हत्या की गई है दो बच्चों की, पूरी दुनिया में लोगों की आंखें नम हो जाएगी और उस दरिंदे को, जिस दरिंदे ने इस कृत्य को किया है, उसके लिए किसी की सिंपैथी नहीं रहेगी। क्या कुकी कम्युनिटी के लोग इस बात को मानेंगे कि ये जो करने वाले हैं उनके कम्युनिटी के लोग नहीं हैं? और क्या जिस तरह से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग, वो जिस तरह से नेकेड वुमेन वाली घटना हुई थी, उसको जोड़ जोड़ के वो मोलेस्टर और मर्डरर का आवाज लगा रहे थे कि मेतई के साथ नहीं रह सकते बिकॉज मेतईज आर मोलेस्टर, मर्डरर, क्या क्या कहते थे। आज कुकी कम्युनिटी के ऊपर, जबकि इंटरनेट अभी जस्ट खुला है और ये जो फोटो आई है, क्या कुकी कम्युनिटी को शर्म नहीं आना चाहिए कि अगर उनके बीच में से कोई लोग ऐसा कर रहा है तो क्या कुकी कम्युनिटी का कोई भी हक बनता है कि वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का मांग कर रही थी जिस घटना को लेकर के? और ये घटना जो मेतई कम्युनिटी के साथ में हुआ है, इसका क्या जवाब है? मौतें किसी भी कम्युनिटी को हो, दुख सबको बराबर होता है, लेकिन बच्चों को मारना और इस बेरहमी से मारना, यह कहां की मानवता है? और क्या यह दिखाता है कि जिस कम्युनिटी के लोग ने इस काम को किया है, दोनों बच्चों की नृशंस हत्या की है, उस कम्युनिटी में कोई मानवता हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। वहीं पे डबल इंजन सरकार की दुहाई दी जाती है, कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार चुनिए। वो डबल इंजन की सरकार आज उस कुकी कम्युनिटी के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? चाहे किसी ने हथियार लूटा है मेतई कम्युनिटी की बात को, हथियार बरामद सख्ती से क्यों नहीं किया जाता? क्या वजह है? लेकिन इन सब वजहों के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुई है और दो फोटो वायरल हुए हैं, क्या ये दिखा नहीं रहा है कि मणिपुर में क्या हाल है और कौन ऐसा कर रहा है? वही मैं बयान देख रहा था, अगस्त के अंदर में मेरे ख्याल से 24 अगस्त को सीएम बीरेन सिंह का बयान है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो रिकमेंडेशन भेजी गई थी, जिसकी वजह से ये वायलेंस शुरू हुआ था 3 मई को, जो मणिपुर हाईकोर्ट की तरफ से रिकमेंडेशन भेजी गई थी एसटी में इंक्लूजन के लिए मेतई कम्युनिटी को, उन्होंने साफ तौर पे बाद में बयान में कहा है कि 34 तरह के ट्राइब्स वहां पे रहते हैं और ऐसा कोई उनका इरादा नहीं था कि किसी एक को एसटी कम्युनिटी में तुरंत शामिल कर लिया जाए। सीएम बीरेन सिंह का यह बयान है 24 अगस्त का, अलग अलग न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। तो आखिर जिस तरह से एसटी का जो दर्जा दिया जाना था मेतई कम्युनिटी को, जो सिर्फ हाईकोर्ट की तरफ से रिकमेंडेशन आई थी, उसके आड़ में जिस तरह से पूरा हिंसा शुरू हुआ और वो हिंसा बढ़ते बढ़ते किस अंजाम तक पहुंच गया, जहां पे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग लगातार कुकी कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं और उस सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के मांग को एसटी स्टेटस से यह शुरू हुआ था और वहां पे महिला के साथ जो वो घटना हुई, कुकी कम्युनिटी के महिला के साथ जो वो घटना हुई, उस घटना का हवाला दे दे करके पूरे मेतई कम्युनिटी को रेपिस्ट, मोलेस्टर, मर्डरर, क्या क्या नहीं कहा गया।
लेकिन ये चीजें जो अब सामने आई है, तो क्या किस मुंह से कुकी कम्युनिटी कहती है कि अब आप मुझे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए? क्या सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड मांगने के लिए यही तरीका है कि आप बच्चों का कत्ल करेंगे? जो आप कहते थे, मैं देखता था इनका प्रोटेस्ट दिल्ली में, कवर भी किया है, कि कहते थे कि कुकी कम्युनिटी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तो फिर यह कैसे हुआ? इसका जवाब कौन देगा? लेकिन क्या सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के डिमांड के आड़ में इस जो हिंसा की जा रही है, क्या सरकार का काम नहीं बनता कि लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से वहां पे इंप्लीमेंट किया जाए? एक तो इलीगल माइग्रेंट्स, पॉपी कल्टीवेशन वाले, ड्रग्स के धंधे वाले, और जो वहां पे इलीगली और भी सारे लोग रहे, सबको, जो वहां की मौजूदा सरकार कह रही है कि सबकी वजह अगर यही है, और बॉर्डर फेंसिंग की भी बात चल रही है, तो इन सबको इंप्लीमेंट करके और मणिपुर जैसे खूबसूरत प्रदेश को एक बार फिर से खूबसूरत बनाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? आखिर क्या मजबूरी है इस सरकार की कि मणिपुर के ऊपर कोई मां बोलने को तैयार नहीं है? प्रधानमंत्री जी करीब करीब 5 महीने हो गए, जब वो महिला वाला कांड हुआ था, नेकेड महिला वाली कांड की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने 1 मिनट के लिए बोल दिया संसद में। क्या प्रधानमंत्री को सामने आकर के, और ये जो विभत्स घटना हुई है, आप समझ सकते हैं, 2 मासूम बच्चों के साथ में, इसके ऊपर आखिर मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं आके लोगों को यह बता रहे हैं, जिस मणिपुर में वादा करके आए थे कि यहां पे सब शांति रहेगी, आप हमें वोट दीजिए? वो आखिर मणिपुर का मां बोलने को आज तैयार क्यों नहीं है? और वो तमाम लोग जो वाकई उस घटना से, मैं भी बहुत पीड़ित था, जो महिला को नेकेड करके घुमाया गया था, लेकिन इस कृत्य की उससे भी बढ़ के निंदा किया जाना चाहिए कि 2 मासूम बच्चों के साथ उन्होंने जो किया है, जो नृशंस उनकी हत्या करी है, उन दरिंदों को सरेआम रोड पे खड़े होकर के ना पब्लिकली सजा दिया जाना चाहिए, ताकि आज के बाद इस देश में बच्चों के साथ कोई ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। नमस्कार।